सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रारंभ किया जाए। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्य उपदेशानाम। भाजनानि धन उपदेशानाम। यहाँ पर यण संधि है। भाजनान्य उपदेशानाम, इसका अर्थ है भाजन अर्थात पात्र। किसके पात्र? उपदेशानाम अर्थात उपदेश के पात्र। भवन्ति होते हैं। भवादृशाः एव आप जैसे लोग ही। भवन्ति होते हैं। भाजनान्य उपदेशानाम उपदेश के पात्र होते हैं। आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। कैसे? ये कौन कह रहा? ये मंत्री सुकनास कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? चंद्रापीड़ से कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चंद्रापीड़ विनीत हैं और अधिक उन्हें विनीत बनाना है, और समझदार हैं, अधीत सर्वशास्त्रस्य हैं, इसलिए कह रहे हैं। क्योंककि जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो समझ सकते हैं, उन्हीं को उपदेश दिया जाता है। और जो दुष्ट टाइप के लोग होते हैं वो तो सठियाए की बकवास समझते हैं। ऐसा आगे आया है इसमें। तो समझदार के लिए ही उपदेश होता है, दुष्ट लोगों के लिए नहीं होता है। और जो चंद्रापीड़ हैं वह अनासक्त भाव हैं, निर्मल चित्त वाले हैं, इसलिए उन्हें सुकनास उपदेश दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। अपगत मले है स्फटिक, अपगत मले ही स्फटिक मणाविव रजनिकर्गभस्तयो विसन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। अपगत मले, मल से रहित, जैसे स्वच्छ स्फटिक मणाविव, जैसे स्वच्छ स्फटिक मणि में रजनिकर गभस्तयो, रजनीकर यानी कि चंद्रमा, गभस्ति माने किरणें, जैसे चंद्रमा की किरणें स्वच्छ स्फटिक मणि में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही अपगत मले अर्थात मल से रहित, विकार रहित मन में विसन्ति सुखेन उपदेश गुणाः, सुखपूर्वक उपदेश गुण प्रवेश कर जाते हैं। ये तात्पर्य है कि जैसे स्फटिक मणि बड़ी स्वच्छ होती है, उसमें चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह जो साफ चित्त वाले व्यक्ति होते हैं उनके मन में गुरु के उपदेश भी प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर बड़ी सुंदर उपमा दी गई है, जो है गुरु के उपदेश गुण हैं वह उनकी तुलना चंद्रमा की किरणों से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और साफ चित्त वाले जो विकारहीन चित्त हैं उनकी तुलना किससे की गई? स्फटिक मणि से की गई, इसलिए उपमा अलंकार है। गुरुवचनम अमलम अपि सलिलमिव महद उपजनयति श्रवण स्थित शूलम अभव्यस्य। अभव्यस्य का तात्पर्य है दुष्ट से, यानी कि असभ्य व्यक्ति, अशिष्ट व्यक्ति से। अब अभव्यस्य का अर्थ है अशिष्ट व्यक्ति। तो गुरु वचनम, गुरु के वचन, गुरु के उपदेश, उपदेश वचनम अमलम अपि यानी कि निर्मल होते हुए भी, अमल यानी मल रहित, गुरु के वचन अमल यानी मल रहित, अपि होते हुए भी, गुरु के उपदेश वचन निर्मल होते हुए भी, मल रहित होते हुए भी, जो अभव्यस्य यानी दुष्ट लोग होते हैं उनके श्रवण स्थितम, उनके कान में पड़कर सलिलम यू जल के समान महद उपजनयति अत्यधिक कष्ट उत्पन्न करते हैं। कहने का तात्पर्य है गुरु के उपदेश वचन यदि दुष्ट व्यक्ति के कान में पड़ते हैं तो वो वैसे ही कष्ट पहुंचाते हैं जैसे कान में जल पड़ जाता है तो कान में पीड़ा होती है। लेकिन वही उपदेश गुण, वही गुरु के वचन जब किसी सभ्य
शिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ते हैं तो क्या होता है? इतरस्य तू। इतरस्य तू से तात्पर्य है कि वहीं असभ्य व्यक्तियों के अलावा यानी कि शिष्ट व्यक्ति के कान में पढ़कर, क्या पढ़कर? गुरु वचनम, गुरु के वचन सभ्य व्यक्ति के कान में पढ़कर करिण यु शंखाभरण आननम शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति। तो वही उपदेश गुण जब शिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ते हैं तो हाथी के आनन अर्थात मुख में शंखाभरण, शंखाभरण से तात्पर्य है शंखों का आभूषण। तो शंखों का आभूषण जैसे हाथी के मुख की शोभा को बढ़ा देता है, शोभा समुदयम अधिकतरम, जैसे शंख का आभूषण हाथी के मुख की शोभा को अधिकतरम उपजनयति और अधिक बढ़ा देता है, वैसे ही शिष्ट व्यक्ति के कान में जब गुरु का उपदेश पड़ता है तो उसकी शोभा बढ़ा देता है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो शंखाभरण धारण किए हुए हाथी के मुख से शिष्ट व्यक्ति के कान में पड़े हुए गुरु का उपदेश जब पड़ जाता है तो उस व्यक्ति की तुलना, गुरु के उपदेश को ग्रहण किए हुए शिष्ट व्यक्ति की तुलना शंखाभरण युक्त हाथी के मुख से की गई है यहाँ पर, इसलिए उपमा अलंकार है ना। तो जब दुष्ट व्यक्ति के कान में गुरु का उपदेश पड़ता है तो कान में दर्द उत्पन्न करता है, वैसे जैसे ही कान में जिस प्रकार जल पड़ जाता है तो कष्ट होता है। लेकिन वही उपदेश जब शिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ता है तो जैसे शंख का आभूषण धारण किए हुए हाथी की शोभा होती है हाथी के मुख की, वैसे ही शिष्ट व्यक्ति की होती है, ये अर्थ होगा। फिर है हरत्ते अतिमलिनम अंधकारम्यु दोष जातम प्रदोष समय निशा कर यु। प्रदोष समय निशा कर यु। प्रदोष का अर्थ है सांझ या रात्रि का प्रथम प्रहर। तो प्रदोष समय निशा कर यु, जैसे प्रदोष का निशाकर अर्थात चंद्रमा, जैसे प्रदोष का चंद्रमा मलिनम अंधकारम यु बहुत घने अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश हरत अति मलिनम अंधकारम्यु, वैसे ही गुरु का उपदेश हर लेता है, दूर कर देता है मन के अंधकार को। ये यहाँ पर अर्थ होगा कि गुरु का उपदेश मन के अंधकार को हर लेता है, वैसे ही जैसे प्रदोष का चंद्रमा रात्रि के प्रथम प्रहर का अंधकार हर लेता है। अर्थात चंद्रमा के निकलने से जैसे अंधकार मिट जाता है, गुरु के उपदेश पढ़ने से वैसे ही मन का अंधकार दूर हो जाता है। गुरु उपदेशः प्रशम हेतुर्वयः, ये बहुत बढ़िया बात लिखी। गुरु उपदेशः, गुरु का उपदेश प्रशम हेतु, प्रशम हेतु अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों के शांति का कारण, हेतु अर्थात कारण। गुरुपदेशः प्रशम हेतु, गुरु का उपदेश, और प्रशम माने अंतःकरण, तो गुरु का उपदेश अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उनकी शांति का शमन करने का, अंतःकरण की वृत्तियों को शांत करने के लिए प्रशम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो गुरु का उपदेश अंतःकरण की वृत्तियों को प्रशम अर्थात शांत करने का हेतु अर्थात कारण है। वयः परिणाम यु, वृद्धावस्था के परिणाम के समान, जैसे वृद्धावस्था में पलित रूपेण, पलित रूप करके, श्वेत रूप करके, जैसे वृद्धावस्था सिर के बालों को ना, सिरसिज जालम, सिर के केश समूह को पलित रूप अर्थात
पलित रूप यानी कि श्वेत रूप करके अमली कुर्वन निर्मल बना देती है, वैसे ही गुण रूपेण तदैव परिणमयति, वैसे ही गुरु का उपदेश हमारे मन में जो विकार होते हैं उन्हें दूर करके गुण रूप में परिणमयति बदल देती। कहने का तात्पर्य है कि गुरु का उपदेश उसी प्रकार होता है जैसे वृद्धावस्था हमारे सिर के बालों को सफ़ेद करके निर्मल बना देती है, वैसे ही गुरु का उपदेश हमारे अंतःकरण के जो विकार होते हैं उनको बदलकर गुणों में परिवर्तित कर देता है। तो इसका ये अर्थ हुआ। अब हम लोग इसकी व्याकरण देख लेते हैं। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसको एकदम सूक्तियाँ समझ लीजिए, सूक्त टाइप से ये है, इसको रट लीजिए बिल्कुल। भवादृशाः का अर्थ है आप जैसे, भवन्तः सदृशाः ये ते बहुब्रीहि। भवादृशाः में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। भवादृशाः में बहुब्रीहि समास। भाजनानि पात्र या अधिकारी, आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं या अधिकारी होते हैं, ऐसा। और भाजनानि शब्द यहाँ पर भवादृशा के कारण बहुवचन में प्रयोग हुआ है। अपगत मले, ये यहाँ पे अपगत मले मल से रहित, अपगतः मलः यस्य तस्मिन् बहुब्रीहि समास। अपगत मले में बहुब्रीहि समास होगा। उपदेश गुणाः, उपदेश के गुण, उपदेशा नाम गुणाः तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद इसका देख लेते हैं। स्फटिक मणाव्यु, स्फटिक मणौ, स्फटिक मणि, स्फटिक एवं मणि तस्याम कर्मधारय समास। स्फटिक मणि में कौन सा समास? स्फटिक मणाव्यु कर्मधारय समास, स्फटिक मणि के समान। और इसका दो प्रकार से समास बनेगा। स्फटिक एवं मणि तस्याम कर्मधारय समास, अथवा स्फटिकाख्या मणि यस्याम मध्यपदलोपी समास होगा ना। स्फटिक मणाव्यु का दो प्रकार से समास होगा, तो दोनों प्रकार से समझ लें। चंद्रमा की स्फटिक मणि, चंद्रमा की रजनिकर्गवस्तया का अर्थ है चंद्रमा की किरणों के समान। ये तो बता चुके हैं ना। रजनिकरस्य गभस्थयः इत्येते उपमित कर्मधारय यहाँ पर होगा। सुखेन विसंति, इसका देखते हैं। सुखपूर्वक प्रवेश करती विसंति, विष लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आमलम का तो बता चुके हैं, मल रहित। ये यहाँ पे आमलम अपि, मल रहित होते हुए भी। गुरु वचनम, गुरुणाम वचनम षष्ठी तत्पुरुष। और अमलम में अगर समास पूछे तो क्या बताएंगे? अविद्यमानम मलम यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास। सलिलम्यु जल की भांति, सलिलम्यु जल की भांति। अभव्यस्य अशिष्ट व्यक्ति के समान। न भव्य अभव्य, भूधन यत भव्य न, भव्य शिष्ट अभव्य अशिष्ट, ऐसे इसका हम लोग लगाएंगे। अब श्रवण स्थितम का देख लें। कान में पड़ा हुआ, श्रवण का अर्थ यहाँ पर कान होगा। श्रवणे स्थितम, श्रवण स्थितम तत्पुरुष समास है। स्थितम स्था धातु है, कत प्रत्यय है। इतरस्य यानी दूसरे, इतरस्य का अर्थ है दूसरे, अर्थात असज्जनों से, दुष्टों से भिन्न, यानी कि सज्जन। अब सज्जन के कान में जब गुरु का उपदेश पड़ता है तो कैसा होता है, ये इस स्लाइड में, इस पंक्ति में पूरी में ये व्याख्या है। शूलम का अर्थ तो जानते ही हैं। शूलम अर्थात पीड़ा, और करिणह भी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। शंखाभरणम बता चुके हैं, शंखों का आभूषण। शंखा नाम आभरणम, शंखाभरणम षष्ठी तत्पुरुष
यहाँ पर कर लेंगे। और शंखा नाम आभरणम यस्य तम बहुब्रीहि समास। आनन शोभा समुदयम मुख सौंदर्य की वृद्धि को आनने शोभाया समुदयः तम आनन शोभा समुदयम तत्पुरुष समास। आनन शोभा समुदयम में तत्पुरुष समास। विग्रह क्या है? आनने शोभाया समुदयः तम उपजनयति उत्पन्न करता है। उपजन अड़िच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अति मलिनम देख लेते। अति मलिनम यानी कि अत्यधिक दोष से, अत्यधिक गहन, अत्यधिक मलिन। मलिनानि अतिक्रम्य वर्तते यह तम। तो अति मलिनम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास ना। अतिक्रम्य वर्तते यह तम, मलिनानि अतिक्रम्य वर्तते यह तम, अव्ययी भाव। दोष जातम, दोष जातम में कौन सा समास है? दोष कौन से? काम क्रोध लोभ वाले दो दोषों के समूह को। दोषाणाम जातम दोष जातम तत्पुरुष समास। दोषाणाम जातम दोष जातम तत्पुरुष ना। जनधन कत। फिर है प्रदोष समय निशा करह, प्रदोष काल रात्रि के आरंभ का, प्रथम प्रहर का। प्रदोष समये निशा करह सुप्सुपा समास होगा। प्रदोष समय निशा करह में सुप्सुपा समास। गुरुपदेशः गुरूणाम उपदेशः षष्ठी तत्पुरुष। प्रशम हेतु अंतःकरण की वृत्तियों की शांति का कारण। प्रशमन अर्थात शांति का कारण। प्रशमस्य हेतु षष्ठी तत्पुरुष। वयः परिणाम, वयः परिणाम, वयसः परिणामः षष्ठी तत्पुरुष। फिर देख लेते हैं। शिरसि जालम केश समूह को शिरसि जायन्ते इति शिरसिजा तेषां जालम उपपद मूलक षष्ठी तत्पुरुष। फिर है पलित रूपेण श्वेत रूपेण, माने श्वेत बनाने से इसका तात्पर्य है। श्वेत रूप में। और गुण रूपेण, गुण एवं रूपम, गुण एव रूपम तेन कर्मधारय हो जाएगा गुण रूपेण। परिणमयति माने बदल देता है, परिणाम करता है। परिणमणिच लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ना। परिणमयति परिणाम, परिणाम यानी कि उसका परिणाम क्या होता है? किसी चीज़ का रिजल्ट बदल देना, ये है परिणाम। तो हम लोग अब इसकी व्याकरण लिखित रूप में देख लेते हैं। ये यहाँ पे भवादृशा से परिणमयति तक का देखेंगे। भवादृशाः आप जैसे, भवतः सदृशाः ये ते बहुब्रीहि समास। फिर है भाजनानि अर्थात पात्र या अधिकारी। भाजनानि शब्द में बहुवचन भवादृशाः के कारण। यदि पूछा जाए भाजनानि शब्द जो है किस वचन में है, तो ये तो दिख ही रहा बहुवचन में प्रयोग है। यद्यपि भाजन शब्द बहुवचन में नहीं प्रयोग होता है, फिर भी भवादृशाः के कारण ये बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। आगे देखते हैं। अपगत मले मल से रहित अपगतः मलः यस्य तस्मिन् बहुब्रीहि समास। उपदेश गुणाः उपदेश के गुण, उपदेशानाम गुणाः तत्पुरुष समास। फिर है स्फटिक मणौ, स्फटिक मणि, स्फटिक एवं मणि ही तस्याम कर्मधारय समास। अथवा स्फटिकाख्या मणि ही तस्याम मध्यपदलोपी समास ना। रजनिकर गभस्तयः चंद्रमा की किरणों के समान। गभस्ति माने होता है किरण। रजनिकरस्य गभस्तयः इत्येते उपमित कर्मधारय। सुखेन विसन्ति सुखपूर्वक प्रवेश करती हैं। विष लट लकार प्रथम पुरुष
बहुवचन विशन्ति। अलम का अर्थ है अविद्यमानम। अच्छा, अलम मल रहित, और इसका समास क्या है? अविद्यमानम मलम यस्मिन तत् बहुब्रीहि समास। गुरुवचनम गुरूणाम वचनम षष्ठी तत्पुरुष। सलिलम इव जल की भांति अभव्यस्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभव्यस्य अशिष्ट व्यक्ति के समान। भवतीति भव्य, भव्य यानी शिष्ट, अभव्य अशिष्ट। न भव्य अभव्य, भूधन यत भव्य, ये भव्य की व्याकरण है, भूधन यत, ना अभव्य की नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, पेज नंबर 2 में चलते हैं। ये श्रवण स्थितम, कान में पड़ा हुआ, यहाँ श्रवण से तात्पर्य कान से है। श्रवण स्थितम तत्पुरुष समास। स्थाधन कत प्रत्यय, इतरस से दूसरे अर्थात असज्जन से अतिरिक्त, साधु पुरुष के, ना इतरस से हमने कहा ना, असज्जन से अतिरिक्त यानी साधु पुरुष के। शूलम पीड़ा, करिण हाथी के समान। शंखाभरणम, शंखों का आभूषण, शंखा नाम आभरणम। ये जो शंखाभरणम है इसमें भी 2 तरह से समास बनाया गया है। शंखा नाम आभरणम षष्ठी तत्पुरुष। शंखा नाम आभरणम यस्य तम बहुब्रीहि समास। आनन शोभा समुदयम, मुख सौंदर्य की वृद्धि को। आनने शोभाया समुदयः तम तत्पुरुष समास। उपजनयति, उत्पन्न करता है, उपजन ऋच लट्लकार प्रथम पुरुष, उपजन जनयति। अतिमलिनम, बहुत गहन। अतिमलिनम का क्या? तो बहुत गहन, ना मलिन का अर्थ तो गंदा होता है, लेकिन यहाँ पर गहन से तात्पर्य है। मलिनानि अतिक्रम्य वर्तते यह तम, ना ये इम्पॉर्टेंट है, अव्ययी भाव समास है। अतिमलिनम में अव्ययी भाव समास है। दोष जातम, दोष के समूह को। दोषाणाम जातम, जनधन कत प्रत्यय, दोष जातम में तत्पुरुष समास है। प्रदोष समय निशाकरः, प्रदोष काल अर्थात रात्रि का आरंभ, रात्रि के आरंभ का चंद्रमा। प्रदोष माने बहुत पूछा जाता है। प्रदोष माने रात्रि का प्रारंभ या सांझ। भाई सांझ के बाद ही तो रात्रि प्रारंभ होती है ना, तो प्रदोष का अर्थ बहुत पूछा जाता है। प्रदोष समये निशाकरः सुप्सुपा समास। गुरुपदेशः, गुरूणाम उपदेशः षष्ठी तत्पुरुष। प्रसम हेतु, अंतःकरण की वृत्तियों की शांति का कारण। प्रसमस्य हेतु, प्रसम हेतु, प्रसमस्य हेतु प्रसम हेतु षष्ठी तत्पुरुष। व्याकरण पे हम इसलिए ज़्यादा फोकस किए हैं क्योंकि व्याकरण साहित्य की भी और व्याकरण की भी, व्याकरण पूछी जाती, बहुत पूछी जाती है टीजीटी में। वयः परिणामः, वयसः परिणामः षष्ठी तत्पुरुष। वयः वृद्धावस्था, वयः परिणाम वृद्धावस्था का परिणाम। शिरसित जालम, केशों के समूह को। शिरसि जायन्ते इति शिरसिजाः तेषां जालम, उपपद मूलक षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पर। फिर पलित रूपेण, श्वेत रूपेण, केश समूह को निर्मल बनाने में सफ़ेद रंग साधन है, अतः तृतीया विभक्ति है ना, क्योंकि पलित रूपेण में तृतीया विभक्ति हुई है ना, तो सफ़ेद रंग साधन है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है करण के अर्थ में। और गुण रूपेण, गुण एव रूपम तेन कर्मधारय, गुण रूपेण में कर्मधारय समास। परिणमयति, बदल देता है, परिणाम निकालता है ना। परिणम ऋच लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये आज का भाग 4 भी हमने पढ़ लिया है। और आप अर्थ तो पढ़ें ही, क्योंकि अर्थ पढ़ लेने से शब्दों के अर्थ हमको आ जाते हैं, और व्याकरण पढ़ लेने से व्याकरणात्मक टिप्पणी आ जाती है, और जब तक पकड़ नहीं होगी तो तब तक कठिनाई होगी। इसलिए एकदम एक एक शब्द को बाकायदा पढ़ते हुए चलते हैं। आज यहीं तक, और भाग 5 लेकर हम अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।